पेश है प्लांट बायोटिक्स, ज़ाइटेक्स का बायो एग्री विभाग। नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस प्लांट बायोटिक्स के फेसबुक लाइव में मैं सचिन रावल आप सभी का यहाँ पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, इस साल का ये अपना फर्स्ट फेसबुक लाइव सेशन है, जो कि हम अभी जो आने वाले खरीफ सीजन की शुरुआत में हम ले रहे हैं। सो आज का ये फेसबुक लाइव सेशन ये काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, जो एक विशेष टॉपिक जो हमारे फेसबुक के कई जो हमारे किसान फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इस टॉपिक को लेने के लिए हम रिक्वेस्ट की थी, तो यही टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है कि पौधों की स्वस्थ और एवं निरोगी वृद्धि के लिए जैविक समाधान, इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सो सेशन चालू करने से पहले मैं सभी किसान भाइयों को यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, वो जो आपका नाम और आप कहाँ से ज्वाइन किए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और यदि आपके कोई सहयोगी, कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी आपके रिश्तेदार इस फेसबुक लाइव सेशन के माध्यम से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके पास ये हमारी जो फेसबुक लाइव की लिंक है वो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। आज के फेसबुक लाइव सेशन में हम जो प्रमुख सब्जी वर्ग जो फसलें रहती है, जैसे कि टमाटर है, चिली है, मिर्च है, ओके, कैप्सिकम है, भिंडी है, तो ये सारे फसलों के ऊपर जो आने वाले प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज का सेशन डेफिनेटली आपके लिए, आप सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी लाभदायक यहाँ पे होने वाला है। तो कृपया इस सेशन में आपके फ्रेंड्स वगैरह को ज्वाइन करने के लिए ये फेसबुक लाइव की लिंक है, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो मीनवाइल आपका जो नाम है, आपने कहाँ से ज्वाइन किया है, सो आपका नाम और आपके गांव का नाम आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो अभी 2 मिनट का समय शेष है, तब तक के लिए आप सभी लोग इसमें नाम भी मेंशन कर सकते हैं। सो जैसे कि प्लांट बायोटिक्स जो किसान भाइयों को जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो अपने खेत में जो समस्या देखने के लिए मिल जाती है, उसी समस्या के ऊपर हम ये हमारा ये प्रयास रहता है कि हम रेगुलरली जो फेसबुक लाइव माध्यम से आपको अच्छे से समाधान, स्पेशली जैविक समाधान आपके लिए हम लाते हैं। तो ये जो फेसबुक लाइव के माध्यम से कई किसान भाइयों की ये भी यहाँ पे फीडबैक आया है कि बहुत अच्छा मार्गदर्शन या जानकारी इस सेशन के माध्यम से देखने के लिए मिल जाती है। तो वैसे ही ये आपका साथ हमारे साथ रहेगा, ठीक है। और साथ में जो हमारा फेसबुक लाइव का जो सेशन है ये हम रेगुलरली आपके लिए लेके आएंगे। सभी किसान भाइयों के लिए ये भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लांट बायोटिक्स का जो फेसबुक पेज है, जो प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के माध्यम से आता है, उस पेज को आप लाइक कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि ये फेसबुक लाइव का जो आपका ये अपडेट्स है ये आपके पास पहुंचेगा। और कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, कोई भी किसानों के बारे में जो जानकारी हम फेसबुक पेज पे ऊपर डालते हैं, तो वो भी जानकारी आपके पास यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है। सो कुछ किसान भाइयों ने ज्वाइन किया है, मैं उनका यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा। यस, तो यहाँ पे कुछ हमारे प्रतिनिधि है, कंपनी के प्रतिनिधि है, साथ में कुछ किसान भाई है जिन्होंने इसमें ज्वाइन किया है, जिसमें मैं कुछ लोगों का स्पेशल यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा। सो गणेश लांडगे जी ने ज्वाइन किया है। सो गणेश जी, आपका आज के फेसबुक लाइव सेशन में मैं यहाँ पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसके बाद में श्रेयस मूल्य जो कि हमारे प्रतिनिधि है, जो कि अहिल्या नगर से है। उसके बाद में पदम सिंह मीना, जो कि शिवपुरी एमपी से इन्होंने ज्वाइन किया है। सत्यम तिवारी जो कि एमपी से ज्वाइन किए हैं। उसके बाद में रुपेश साहू, जिन्होंने छत्तीसगढ़ से ज्वाइन किया है।
सुनील कुमार सिंह, जिन्होंने वाराणसी यूपी से ज्वाइन किया है। सो काफ़ी अलग अलग जगह से देश के विभिन्न कोने से हमारे पास ये व्यूवर्स ने ज्वाइन किया है। सो अभी भी आपके कोई सहयोगी इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपका ये फेसबुक लाइव का जो सेशन का लिंक है, या आप लिंक जो आपके दोस्त हैं, जो आपके सहयोगी किसान हैं, उनके साथ आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। समय की पाबंदी को ध्यान में देते हुए हम इस फेसबुक लाइव सेशन को यहाँ पे शुरुआत करते हैं। फिर से एक बार इस फेसबुक लाइव सेशन में जो शामिल किसान भाई है, उनका यहाँ पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। किसान भाइयों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा कि पौधों की स्वस्थ और निरोगी वृद्धि के लिए एक जैविक उत्तम समाधान, ये आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे कि प्लांट बायोटिक्स, सबको पता कि प्लांट बायोटिक्स जैविक क्षेत्र में काम करने वाली ये कंपनी है। प्लांट बायोटिक्स के पास विभिन्न जैव पोषण, जैव न्यूट्रिशन और सॉइल हेल्थ के लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हम फार्मर्स को देते हैं। तो वैसे ही आज भी एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आज के सेशन में हम क्या क्या चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। पहले तो चीज़ की प्लांट बायोटिक्स जो प्रोडक्ट आते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, क्यों हम प्लांट बायोटिक्स से प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर स्टेज में रिकमेंड करते हैं, उसका रिजल्ट्स क्यों देखने के लिए मिल जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेने वाले हैं। उसके बाद अभी की जो क्रॉप की स्टेज है, या अभी अपना खरीफ सीजन चालू होने वाला है, स्पेशली सब्जियों की यदि बात करते तो टमाटर है, चिली है, या आने वाले 15 दिन में इसका प्लांटेशन चालू होने वाला है। तो ये जो फसलें हैं, ये फसलों के ऊपर शुरुआती स्टेज में क्या क्या समस्या देखने के लिए मिल जाती है, और किसान भाइयों क्या क्या उस समस्या के लिए सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, और प्लांट बायोटिक्स ने क्या क्या कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सोल्यूशन को डेवलप किया है, तो इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि प्लांट बायोटिक्स एक जैविक क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है, और हमारे पास अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास सॉइल हेल्थ के लिए प्रोडक्ट्स है, हमारे पास बायो न्यूट्रिशन के लिए प्रोडक्ट्स है, हमारे पास बायो कंट्रोल के रेंज के लिए प्रोडक्ट्स है, हमारे पास कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड क्रॉप किट्स है। ये जो प्रोडक्ट्स है, आपने बहुत सारे किसान भाइयों ने इसको इस्तेमाल भी किया रहेगा। तो ये प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करने के बाद अच्छा रिजल्ट्स देते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा ये स्लाइड है, आप समझ सकते हैं। देखिए, प्लांट बायोटिक्स हमेशा ये चाहता है कि किसान का जो फायदा ये प्लांट बायोटिक्स हमेशा चाहता है। तो किसान के फील्ड में जो प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल जाते हैं, उस प्रॉब्लम्स को जो हमारे साइंटिस्ट है, जो हमारी टीम है, ये अच्छे से समझ लेती है। समझने के बाद उसके ऊपर, मतलब वो जो समस्या, उसका कारण क्या है, उसके ऊपर हम थोड़ा रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट के ट्रायल्स लेते हैं, यूनिवर्सिटी ट्रायल्स लेते हैं, रिसर्च स्टेशन के ट्रायल लेते हैं। उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट्स है, ये हमारे किसान भाइयों के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन किया जाता है। तो जो प्रोडक्ट है ये टेस्टेड, ट्रस्टेड और एक टेक्नोलॉजी बेस्ड होने के कारण आपको ये हमेशा ये अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए जाने जाते हैं। तो आशा है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है अभी आपने इस्तेमाल किए हैं, आगे भी करोगे, और हम प्लांट बायोटिक्स की तरफ से आपको एश्योरिटी देना चाहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है ये हमेशा क्वालिटी बेस्ड रहेंगे, और आपके फील्ड में, ये आपके फसल में ये अच्छी पैदावार देने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। किसान भाइयों, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी जो समय है, जो अभी जो पीरियड चल रहा है, जिसमें क्या चल रहा है कि जिसमें स्पेशली जो ये अपनी सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं, लाइक टमाटर है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, भिंड है, या बाकी की जो आपके खीरा वर्गीय जो फसलें हैं, इसका अभी प्रिपरेशन फेज चल रहा है। अभी कोई नर्सरी स्टेज पे है, या किसी ने पौधे नर्सरी में से लाए होंगे, घर पे रखेंगे, ठीक है। तो अभी प्लांटेशन का समय अभी आपका यहाँ पे आने वाला है। किसान भाइयों, ये जो स्टेज है ये काफी इम्पोर्टेंट स्टेज रहती है, बिकॉज आप किस प्रकार के पौधे लाते हैं, पौधों को लगाने के बाद किस प्रकार पौधे आपके सेटल हो जाते हैं, ये
आपके फसल का जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो पैरामीटर्स रहता है ये अभी यहाँ पे तय हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये जो दौर चल रहा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको आपको बारीकी से इसके ऊपर ध्यान देना ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत मानी जाती है। जैसे सबको पता है कि यदि आपका पौधा अच्छा रहता है, यदि आपकी शुरुआत अच्छी है, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे प्रोडक्शन बेहतर देखने के लिए मिल सकता है। तो स्वस्थ पौधे ही आपके उच्च उपज की नींव है। मतलब क्या है कि यदि आपने टमाटर लगाने वाले हैं तो टमाटर के सीडलिंग्स आप कौन सी क्वालिटी के लाते हैं, सीडलिंग लाने के बाद यदि आप उस सीडलिंग को मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस ट्रांसप्लांट करने के बाद वो पौधा कैसे आपका सेट हो जाता है, कैसे वो नर्सरी के कंडीशन में, कैसे फील्ड के कंडीशन में सेट हो जाता है, कैसे उसकी बढ़वार की प्रक्रिया, बढ़वार की जो प्रोसेस है वो चालू हो जाती है। इसी प्रोसेस के ऊपर आपका जो आने वाला प्रोडक्शन, ये इसका जो डिसीजन ये अभी यहाँ पे हो जाता है। तो आपके पौधे अच्छे रहेंगे, आपके पौधे अच्छे जमीन में सेट हो जाएंगे, डेफिनेटली आपका यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़िया देखने के लिए मिल सकता है। तो ये जो सीडलिंग की जो अवस्था रहती है, मतलब फसल की शुरुआती अवस्था, तो शुरुआती अवस्था में क्या क्या चैलेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। डेफिनेटली पहला जो चैलेंज रहता है कि आप किस प्रकार के बीज आपके फसल के पौधे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि आपके बीज खराब रहेंगे तो वहाँ पे बीज का अंकुरण ये कम से कम देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, सब्जी वर्ग फसलों में आमतौर पे किसान क्या करता है कि डायरेक्टली पौधे नर्सरी वालों से लेके आता है, लेकिन कुछ ऐसे फील्ड है, अपना धान है या और बाकी जो फील्ड क्रॉप है, वहाँ पे किसान क्या करते हैं, खुद बीज लाके फिर वहाँ पे पौधे बनाता है और उसके बाद में उसका ट्रांसप्लांटिंग वहाँ पे करता है। दूसरा ये प्रॉब्लम ये रहता है कि आपके सीड यदि अच्छे नहीं रहेंगे तो वहाँ पे जर्मिनेशन का जो परसेंटेज है वहाँ पे कम देखने के लिए मिल जाता है। यदि आपके पौधे अच्छे नहीं रहेंगे तो फिर उस पौधों का जो सेटिंग है, मान लो टमाटर के आपने पौधे लाए नर्सरी में से, यदि पौधे पहले से ही कमजोर है तो उस लाए हुए पौधों में से कुछ 10% 20% पौधे वहां पे मर सकते हैं। तो इसलिए आपका जो पौधे की क्वालिटी है ये काफी अच्छी होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि पोषक तत्वों की कमी, यदि शुरुआती स्टेज में नर्सरी वाले जो अपने भाई है वो क्या करते हैं कि पौधों को अच्छा रखने के लिए, उसकी ग्रोथ कम रखने के लिए पर्याप्त न्यूट्रिशन की मात्रा उनको नहीं प्रोवाइड करते। क्योंकि क्या है कि ज्यादा न्यूट्रिशन दिया तो पौधा नर्सरी स्टेज में ही बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इसलिए उसकी जो स्टेज है ये काफी एक लिमिटेड रेंज में रखने के लिए कम न्यूट्रिशन का सप्लाई उनके माध्यम से हो सकता है। तो उसका साइड इफेक्ट क्या वहाँ पे हो सकता है कि आपने यदि पौधे लाए, पौधे आपने खेत में लगा दिए, लगाने के बाद पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधे में कमजोरी देखने के लिए मिल सकती है और उसका साइड इफेक्ट ये है कि आपका पौधों की ग्रोथ या उस पोषक तत्वों की कमी को रिकवर करने के लिए पौधों को ज्यादा टाइम लग सकता है और उसका साइड इफेक्ट आपके फ्लावरिंग स्टेज डिले हो सकती है, आपकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो सकती, आपकी कैनोपी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो सकती है और आपका अल्टीमेटली फूड डेवलपमेंट भी उसके इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद ये रहता है कि वाटर मैनेजमेंट, डेफिनेटली वाटर मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है शुरुआती स्टेज में, जिसके ऊपर हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। उसके बाद पांचवा जो मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि कीट और जो रोग, जैसे कि सबको पता है कि पौधे शुरुआती स्टेज में बहुत नाजुक रहते हैं, बहुत डेलिकेट रहते हैं और उस केस में सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है कि जमीन में मौजूद जो हानिकारक फफूंद है उसका जो प्रकोप है ये आपके पौधों के ऊपर हो सकता है। तो इसलिए किसान भाइयों ध्यान देना ये काफी ज्यादा जरूरी है। पौधा आपका बहुत डेलिकेट रहता है तो इसलिए सॉइल बॉर्न फंगल डिसीज का जो इश्यू है ये सबसे ज्यादा आपको डैमेज कर सकता है। यदि आपका पौधा कमजोर हो जाता है डेफिनेटली उसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी वहाँ पे कमजोर हो जाती है और रेजिस्टेंस कैपेसिटी एक बार कमजोर हो जाती है तो कोई भी हानिकारक फफूंद आपके फसल में आसानी से उसको डैमेज कर लेता है। उसके बाद जो छठवां चैलेंज ये रहता है जो कि अभी खरीफ सीजन या जो प्री खरीफ सीजन बोल सकते हैं, वहाँ पे जो प्लांटेशन करते हैं वहाँ पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने के लिए मिल जाता है। सो अभी आप देख सकते हैं कि अभी
महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, ये 4-5 स्टेट का जो एवरेज टेम्परेचर है ये रात को लगभग 35 रहता है और दिन में 40 या 45 के रेंज में वहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और उस टेम्परेचर में जो आपने पौधे लाए हैं ये कंप्लीट एक कंट्रोल कंडीशन से पौधे आपने आपके फील्ड में लाए हैं। सो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस उस पौधों को झेलना पड़ता है। उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है कि पौधों की जो डेथ है ये ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती है। तो किसान भाइयों, ये जो कुछ समस्या है ये आमतौर पर शुरुआती स्टेज में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलती है और उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपकी फसल की जो शुरुआती स्टेज रहती है, जो प्रारंभिक अवस्था रहती है जिसमें आपका पौधा वहाँ पे कमजोर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो अभी मैंने ये आपको ये बताया चैलेंजेस, तो उस चैलेंजेस का साइड इफेक्ट कितना हो सकता है ये अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर में ऑन एन एवरेज 10% से लेकर 25% तक उसमें डैमेज हो जाता है, जो कि अर्ली स्टेज में हो जाता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके प्रोडक्शन में 40% आपका यील्ड लॉस वहाँ पे हो सकता है। तो इतना जो उसकी डैमेज है आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा लॉस जो कि किसान भाइयों को पड़ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि चिली की बात करें तो चिली में भी वैसा ही है। मिर्च में जो आपके सीडलिंग स्टेज वाला जो डैमेज है लगभग 35% तक हो जाता है, जिसका 45% आपका यील्ड लॉस देखने के लिए मिल सकता है। ककड़ी और ये जो अपने ये रहते हैं कुकुम्बर, उसमें 40% का अर्ली स्टेज में लॉसेस हो जाता है, जिसके चलते प्रोडक्शन में 35% लॉस वहाँ पे हो सकता है। सेम चीज़ वाटरमेलन में है, कैबेज कॉलीफ्लावर में तो 60% तक आपका प्रोडक्ट लॉस भी वहाँ पे हो सकता है। ये जो कुछ जो नंबर्स है ये काफ़ी शॉकिंग नंबर्स है और किसान भाइयों को इस नंबर के चलते आपको ये अर्ली स्टेज रहती है, जो फसल की बहुत बड़ी स्टेज रहती है, जिसमें आपको ये ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो किसान भाइयों, ये जो मैंने आपको जो प्रॉब्लम्स बताया है, उन प्रॉब्लम्स में यदि मेन 3 प्रॉब्लम की बात करते हैं तो ये मेन 3 प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। जिसमें पहला है कि आपको जो फसल है, यदि फसल को अच्छी बढ़ानी है, फसल को अच्छी तंदुरुस्त रखना है आपको, तो ये 3 प्रॉब्लम के ऊपर आपको ध्यान देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें पहला ये है कि रूट डेवलपमेंट। अभी रूट डेवलपमेंट महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि रूट ये प्लांट का जो जमीन में पड़ी न्यूट्रिशन है, जमीन में पड़ा जो पानी है, उसको एब्सॉर्ब करने का एक जरिया रहता है। मतलब जैसे कि इंसान का मुंह रहता है, मुंह से हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सेम टाइप में फसल का मुंह क्या है? तो फसल का मुंह अपना जड़ है। तो ये जड़ के ऊपर आपको ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है। स्पेशली ये वाइट रूट्स है, ये वाइट रूट्स अपने फीडर रूट्स रहते हैं, जिसके चलते फसल जमीन में पड़ा हुआ जो खाना है, जो पानी है, वो उसको एब्सॉर्ब करती है। जितनी अच्छी रूट डेवलपमेंट आपकी इनिशियल स्टेज में डेवलप हो जाएगी, उतना पौधों को एस्टेब्लिश करने के लिए, पौधों को डेवलपमेंट करने के लिए न्यूट्रिशन के साथ में पानी भी वहाँ पे मिल सकता है। रूट डेवलपमेंट काफ़ी बढ़िया या काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसके माध्यम से आप पौधों की अच्छी से अच्छी डेवलपमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मिट्टी में जो स्थित फफूंदजनक रोग है, जैसे आपको सबको बताया कि मिट्टी में कई प्रकार के हानिकारक फफूंद सालों साल पड़े रहते हैं। वो मतलब आपने 10 साल भी उस जमीन में खेती नहीं की, फिर भी वो फफूंद वैसे की वैसे जमीन में पड़े रह सकते हैं। जिसमें डैम्पिंग ऑफ है, जो मेजर बीमारी आती है, डैम्पिंग ऑफ है, रूट रॉट है, फिजरियम विल्ट है, उसके बाद में स्क्लेरोशियम है। ये जो समस्या है ये आमतौर पे जमीन से आने वाली जो फफूंद के कारण वहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। और जैसे मैंने कहा कि पौधा ये शुरुआती स्टेज में यदि स्ट्रेस में रहता है तो उसके ऊपर आसानी से फफूंद वहाँ पे डैमेज कर सकता है। तो किसान भाइयों, रूट डेवलपमेंट के साथ में आपको ये फंगल डिसीज के अगेंस्ट प्रिवेंटिव अप्रोच में फंगिसाइड का इस्तेमाल करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है।
सो इसमें यदि आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो उस केमिकल का भी स्ट्रेस आपके फसल में देखने के लिए मिल सकता है। तीसरा और एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि अजैविक तनाव का प्रबंधन भी आपको करना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब जैसे कि आप सबको पता है कि टेम्परेचर जाता है, अब उस टेम्परेचर में यदि आपने ज्यादा पानी दिया, सो अगेन आपके फसल के ऊपर उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो लिमिटेड या स्मार्टली आपको वाटर मैनेजमेंट करना है और आपका सॉइल का टेम्परेचर ये आपको कम से कम रखने का प्रयास अभी के कंडीशन में करना है बेहद ज्यादा जरूरी है। जितना आप ये अबायोटिक स्टेज मैनेजमेंट करोगे उतना पौधों के लिए नेचुरल कंडीशन डेवलप हो जाएगी और आपकी पौधों की जो डेवलपमेंट है ये प्रॉपर तरीके से आप वहां पे कर सकते हैं। सो ये जो 3 फैक्टर है, ये फैक्टर शुरुआती स्टेज में पौधों की अच्छी डेवलपमेंट करने के लिए आपके टमाटर, आपके चिली, भिंडी, ककड़ी, ये सारे जो सब्जी वर्ग के जो फसलें हैं इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस या फायदे कारक हो सकते हैं। तो किसान भाई क्या करते हैं कि रूट डेवलपमेंट के लिए माइक्रोराइजा इस्तेमाल करते हैं। फंगस के लिए आप क्या करते हैं कि कोई भी ऐसा महंगा केमिकल आप उसमें डालते हैं, ठीक है। लेकिन अबायोटिक स्टेज इसके ऊपर आप कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजों के ऊपर आप कलेक्टिवली ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे आप इन चीजों को कलेक्टिवली मैनेज करोगे उतना आपके पौधों की सेटिंग अच्छे से आप वहां पे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ये प्रोडक्ट जो स्पेशली ये 3 पॉइंट्स के ऊपर या 3 समस्या के ऊपर एक जैविक समाधान हम प्लांट बायोटिक्स आपके लिए लेके आए। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आरडीएस तकनीक के ऊपर काम करता है। अब ये आरडीएस क्या है ये अभी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ये स्पेशली ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो इनिशियल स्टेज में पौधों की स्वस्थ डेवलपमेंट के लिए आपको यहाँ पे सपोर्ट करने वाले हैं। सो आरडीएस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसका नाम है प्लांटारे सुपर। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक यूनिक कंटेंट के साथ में मार्केट में हम प्रोवाइड किए जाते हैं कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर में फर्स्ट टाइम ऐसा कॉम्बिनेशन हमने लॉन्च किया है जो कि शुरुआती स्टेज के लिए जो सब्जी वर्ग फसलों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही फायदेकारक ये प्रोडक्ट यहाँ पे साबित होने वाला है। तो किसान भाइयों, ये जो प्रोडक्ट है ये प्लांटारे सुपर के नाम से आता है, जिसमें 3 बेनिफिट आप एक प्रोडक्ट के माध्यम से आप ले सकते हैं। जैसे कि रूट डेवलपमेंट के लिए आप सेपरेट माइक्रोराइजा डालते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करते हैं, रूट डेवलपमेंट के लिए कोई यूनिक बेस्ड प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते हैं, कोई केमिकल फंगिसाइड इस्तेमाल करते हैं। बट किसान भाइयों, यदि आपका माइक्रोराइजा अच्छे स्पोर्स के साथ नहीं रहेगा या आपका जो केमिकल उसमें ज्यादा स्ट्रांग रहेगा तो आपके फसल के ऊपर अगेन उसका साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो कम्प्लीटली एक जैविक समाधान जो कि फसल के लिए काफी लाभदायक है और ये ऐसा प्रोडक्ट हम आपके लिए लेके आए हैं। सो एक प्रोडक्ट के 3 बेनिफिट है, जिसमें आरडीएस मतलब क्या है कि आरडीएस मतलब रूट डेवलपमेंट। ये प्रोडक्ट स्पेशली रूट डेवलपमेंट के लिए आपको ये सपोर्ट करेगा, जो कि व्हाइट रूट्स डेवलप करने के लिए आपको सपोर्ट करेगा। दूसरी चीज है कि डी मतलब डिसीज से प्रोटेक्शन। सो डिसीज आने के बाद फंगिसाइड इस्तेमाल करने से बेटर आप यदि डिसीज फसल को डैमेज न करे, इसलिए पहले से ही आप वहाँ पे डिसीज प्रोटेक्शन करते हैं तो और भी आपके फसल में कॉस्ट सेविंग भी हो जाएगी और फसल भी आपकी मजबूती वहाँ पे रह सकती है। तीसरा है कि स्ट्रेस। जो ट्रांसप्लांटिंग स्ट्रेस रहती है, जो क्लाइमेटिक स्ट्रेस रहती है, उसको स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए ये आरडीएस टेक्नोलॉजी, जिसमें डेवलपमेंट, डिसीज प्रोटेक्शन और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर ये प्रोडक्ट को हमने डेवलप किया है। और ये प्रोडक्ट स्पेशली फसल के शुरुआती स्टेज में देने के लिए हमने इसको इस्तेमाल या डेवलप किया है। तो इसके जो कंटेंट है, कंटेंट भी लगभग यूनिक कंटेंट है, जो कि 3 प्रकार के कंटेंट हमने इसमें दिए हैं। पहला कंटेंट है कि जो माइक्रोराइजा, इसमें कम्प्लीटली एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कम्प्लीटली वाटर सोल्यूबल माइक्रोराइजा का स्पोर्स हमने इसमें दिया है। लगभग 75 स्पोर्स पर ग्राम, इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन हम इस प्रोडक्ट के माध्यम से दे रहे हैं।
दूसरा कंटेंट ये है कि जो स्पेशली डिसीज जो कि डी के ऊपर काम करता है, सो डिसीज के लिए हमारे पास ये ट्राइकोडर्मा और उसके साथ में बैसिलस स्पीसीज का एक अनोखा कॉम्बिनेशन इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम दे रहे हैं। और तीसरा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसमें सीविड एक्सट्रैक्ट जो कि अपना एस्कोफेलम नोडुसम सीविड का जो एक्सट्रैक्ट है, ये हम एक्सट्रैक्ट इसके माध्यम से दे रहे हैं। तो जो आरडीएस के जो बेनिफिट है, ये सेम 3 कंटेंट के माध्यम से आप अपने पौधों को दे सकते हैं, जिसके माध्यम से अच्छे रूट डेवलपमेंट हो जाएगी, न्यूट्रिशन अपटेक हो जाएगा और आपका पौधों का अच्छा सा विकास आप देख सकते हैं। डिसीज के लिए हमारे पास दो प्रकार के कंटेंट है, ट्राइकोडर्मा और बैसिलस, जो कि आप इसमें डाल सकते हैं। और तीसरा है सीविड, जो कि जो स्ट्रेस है, क्लाइमेटिक स्ट्रेस है या ट्रांसप्लांटिंग स्ट्रेस है, इसको बचाने के लिए हम सीविड एक्स्ट्रा का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसा एक मल्टीपर्पज जो बेनिफिट वाला जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम आपके लिए लेके आए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक यहाँ पे होने वाला है। तो एक बार यदि आप ये प्लांटर सुपर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके फसल में क्या क्या बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला चीज़ कि आपका फसल का जो सेटिंग है बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पे हो सकता है। सेटिंग मतलब क्या आपने सीडलिंग लगा दिया, लगाने के बाद वो सीडलिंग की जो मॉर्टेलिटी है, मॉर्टेलिटी के चांसेस बहुत कम से कम देखने के लिए मिल सकते हैं। पौधे अच्छे से विकास करेंगे, वो पीलापन नहीं आएगा, उसका कैनोपी अच्छे से डेवलप वहाँ पे हो सकती है। दूसरा है कि रूट डेवलपमेंट अच्छे से बढ़िया हो जाएगी, ताकि जमीन में पड़े जो न्यूट्रिशन है या आपने जो ड्रेंचिंग के माध्यम से जो ये दिए न्यूट्रिशन या बेसल फर्टिलाइजर के माध्यम से जो ये दिए न्यूट्रिशन, उसका अपटेक बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तीसरा बेनिफिट ये है कि डिसीज प्रोटेक्शन, बिकॉज इसमें 2 प्रकार के कंटेंट हमने दिए हैं जो कि डिसीज के लिए स्पेशली काम करते हैं। सो डिसीज का प्रिवेंशन बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे होने वाला है। अबायोटिक स्टेज मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से होने वाला है। सो ओवरऑल आपकी जो पौधे की जो शुरुआती स्टेज है, ये बढ़िया तरीके से होके आपके पौधे की जो शुरुआती अवस्था, ये स्ट्रांग वहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। सो किसान भाइयों, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल कब करना है। सो आपने पौधा लगा दिया, लगाने के बाद जो फर्स्ट ड्रेंचिंग है, उस फर्स्ट ड्रेंचिंग में आप ये अपना प्लांटर सुपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का जो डोज है, ये है 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको पानी में मिला के हर पौधों को आप वहाँ पे ड्रेंचिंग कर सकते हैं। यदि आपको पौधा लगाने से पहले यदि सीडलिंग को ट्रीटमेंट करना है, तो डायरेक्टली जो सीडलिंग का ट्रे है, आप उस सॉल्यूशन में डीप करके फिर वो सीडलिंग वहाँ पे लगा सकते हैं। उस चीज के भी अच्छे परिणाम, मतलब सीडलिंग ट्रे को डीप करने के बाद भी अच्छे परिणाम हमने यहाँ पे देखे गए हैं। सो बाकी कुछ जो फसलें हैं, लाइक अपना गन्ना वगैरह रहता है, अपने धान रहता है, सो डायरेक्टली धान की जो सीडलिंग है, वो सीडलिंग प्लांटर सुपर के सॉल्यूशन में आप वहाँ पे डीप कर सकते हैं। सो जहाँ पे सीडलिंग डीप करना है, वहाँ पे क्या करना है कि 200 ग्राम प्लांटर सुपर 20 लीटर पानी में मिक्स करना है, और उसमें बाद में जो सीडलिंग वहाँ पे डीप करके फिर आप लगवा सकते हैं। सो यदि आपको ड्रेंचिंग करना है, आप ड्रिप से देना है, तो 200 ग्राम प्रति एकड़ इस डोज में आपको इसका इस्तेमाल करना है। सो किसान भाइयों, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि हम प्रॉब्लम को समझते हैं, ट्राई करते हैं, इसका प्रॉपर तरीके रिजल्ट्स देखते हैं, बाद में आपके लिए प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल करके देते हैं। तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स है जो कि स्पेशल प्लांट बर्ड्स के रिसर्च टीम ने इसको किया है, तो आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट के रिजल्ट। ये बिफोर ट्रीटमेंट का ये रिजल्ट है, लेकिन आफ्टर ट्रीटमेंट में आप देख सकते हैं कितना ड्रास्टिक डिफरेंस, स्पेशली रूट डेवलपमेंट में, स्पेशली कैनोपी डेवलपमेंट में बढ़िया तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारा पुणे की जो टीम है, पुणे की टीम ने इस डेमो को लिया था, स्पेशली ट्रायल को लिया था। सो ये 0 डेज है और ये आफ्टर एप्लीकेशन का ये अपना रिजल्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट डेवलपमेंट कितना बढ़िया तरीके से रूट बल्ब यहाँ पे डेवलप हुआ है। सो जितना आपका रूट अच्छा रहेगा, उतना आपका पौधा स्ट्रांग रहेगा, उतना आपका जो पौधों की कैनोपी वो आप अच्छा वहाँ पे देख सकते हैं। सो ये कुछ रिजल्ट है जो कि आप जो हमारे महाराष्ट्र की टीम है नासिक में, वहाँ पे फील्ड में हमने ड्रेंचिंग के माध्यम से लिया था। सो आप देख सकते हैं कि बिफोर ट्रीटमेंट की ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं।
और आफ्टर ट्रीटमेंट की ये कुछ तस्वीरें है। आप देख सकते हैं कितना सुपरबली, मतलब ये जो पहला फोटो है वहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरह से वहाँ पे रूट डेवलपमेंट हुआ है। और साथ में ये कैनोपी वो भी बहुत बढ़िया तरीके से, इवन जो नॉन ट्रीटेड का जो लाइन है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पिलासपन उसके ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। परंतु जहाँ पे ट्रीटमेंट किया है वहाँ पे जो लीफ की जो पत्ते हैं, पत्तियों की जो कलर है उसकी गहराई भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। काफी अच्छा रिजल्ट्स कैनोपी डेवलपमेंट के लिए, रूट डेवलपमेंट के लिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप प्लांटर सुपर का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये सेम प्लॉट है जहाँ पे हमने ये भी नोटिस किया है कि जहाँ पे प्लांटर सुपर का इस्तेमाल किया है वहाँ पे जो फलों की संख्या है ये बहुत ज़्यादा है। सो फलों की संख्या क्यों ज़्यादा है? क्योंकि फसल का फाउंडेशन बहुत बढ़िया तरीके से हमने सेट किया था। सो ये भी उसका जो रिजल्ट है आप प्रोडक्शन में देखने के लिए मिल सकते हैं। सो ये भी और एक ये था प्लॉट था जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो ट्रीटेड प्लांट है वहाँ पे रूट डेवलपमेंट, स्पेशली वाइट रूट डेवलपमेंट कितनी बढ़िया तरीके से वहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। सो कहने का मतलब ये है कि यदि आप प्लांटर सुपर का इस्तेमाल करते हैं तो एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट आपके पास रहेगा और बढ़िया तरीके से आप पौधों की वहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। चिली की बात करते तो चिली में भी आप देख सकते हैं, ये भी अगेन मध्य प्रदेश के कुछ फोटोज है जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्रीटेड नॉन ट्रीटेड का कितना अच्छा डिफरेंस ये प्लांटर सुपर के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो वही प्लॉट है, आप देख सकते हैं कि पौधों की जो चमक है, पत्तियों की चमक है वो आप भी यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से लीफ का ब्रॉडनेस है और लीफ का कलर इस प्रोडक्ट के माध्यम से हमने देखा है। ये कुछ धान के रिजल्ट है, बिकॉज बहुत सारी जो हमारी टीम है धान में भी काम करती है। तो धान में यदि आपको प्लांटर सुपर का इस्तेमाल करना है तो 200 ग्राम प्लांटर सुपर आपको 20 लीटर पानी में लेना है और उसमें ये पौधों को डीप करके बाद में आपको उस पौधों का ट्रांसफर नहीं करना है। तो धान में एक बार ये ट्रीटमेंट करते हैं तो रूट डेवलपमेंट और स्पेशली टीलर डेवलपमेंट ये काफ़ी सुपर देखने के लिए मिलता है। सो डेफिनेटली किसान भाई जो कि धान की खेती करते हैं ये आप प्लांटर सुपर का इस्तेमाल धान के खेती में कर सकते हैं। यही आप फोटो है, आप टीलर्स वगैरह देख सकते हैं। सो किसान भाइयों जो अभी सब्जी लगाने वाले हैं, टमाटर, मिर्च है, भिंडी है, उसके बाद में आपका खीरा है, धान है, तो आपके लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट जो कि आरडीएस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने लाया है। ये प्रोडक्ट मल्टीपर्पज़ है, कम्प्लीटली सेफ है, सेफ फॉर सॉइल है, मतलब जमीन के लिए सेफ है, आपके पौधों के लिए सेफ है और स्पेशली आपके लिए भी सेफ है। सो ये प्रोडक्ट मल्टीपर्पज़ बेनिफिट देता है, तो इसलिए कुछ यूनिक बेनिफिट वाला जो प्रोडक्ट है ये हम प्लांट बायोटिक्स ने आपके लिए लाया है। अब मैं आशा करता हूँ ये प्रोडक्ट को आप डेफिनेटली इस्तेमाल करोगे। यदि कोई भी फार्मर यदि पहली बार इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 एकड़ में आप डाल के देखिए। आपको डालने के बाद एक 10 दिन में क्लियरली विजिबल डिफरेंस आप इस प्रोडक्ट के माध्यम से ले सकते हैं। और ये प्रोडक्ट भले ही आप शुरुआती स्टेज में डालते हैं लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी फसल का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप डेफिनेटली ले सकते हैं। सो इतना है बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आज हम चर्चा किए हैं। इसके बारे में कुछ डाउट रहते हैं सो आप जो हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि किसी ने कुछ डाउट किया है, कुछ पूछा है, सो 1-2 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जयेश जोशी जी ने कमेंट किया कि प्लांटर है सुपर सोल्यूशन फ्रॉम शोइंग टू हार्वेस्ट। रेस बिल्कुल डेफिनेटली ये यदि प्रोडक्ट है, यदि आप सोइंग स्टेज पे ऊपर डालते हैं तो आपका हार्वेस्टिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद एक हर ट्रे में हेल्दी शुरुआत प्लांटर सुपर
प्लांटर सुपर दे ग्रोथ की सौगात। यस, हमारे तुषार भाई हैं जिन्होंने ये शायर किया है। सो थैंक यू तुषार भाई। किसी ने कुछ सवाल नहीं किया अभी तक यार, एक बार देखते हैं। स्मिता विश्वकर्मा ने कुछ ये किया कि प्लांटर सुपर सिस्टमेटिक है या कॉन्टैक्ट है। देखिए, बायोलॉजिकल ये हमारा प्रोडक्ट है जिसमें ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा और सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये 3 प्रकार के कंटेंट है। सो सारे के सारे कंटेंट ये हमारे कॉन्टैक्ट बेस है। तो सिस्टेमिक ऐसा कुछ ये नहीं कि ये प्रोडक्ट को स्प्रे करे तो आपको जड़ में रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेगा। ये प्रोडक्ट कम्प्लीटली कॉन्टैक्ट है, तो आपको ये जड़ में ही इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। उसके बाद कहर सैनी ने एक कमेंट किया कि प्लांटर सुपर इज बेस्ट प्रोडक्ट फॉर वेजिटेबल। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है कि प्लांटर सुपर में बायोस्टिमुलेंट मिला सकते हैं क्या। तो देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्लांटर सुपर के जो कंटेंट मैंने आपको कहा कि जिसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट पहले से ही मौजूद है, तो आपको एडिशनली स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कोई बायोस्टिमुलेंट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये प्रोडक्ट में ऑलरेडी हमने बायोस्टिमुलेंट इसमें ऐड किया है। उसके बाद और एक क्वेश्चन है कि क्या हम नर्सरी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। जो पौधे अभी भी नर्सरी स्टेज पे है और उस पौधों को आपको अच्छे करना है, तंदुरुस्त करना है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप ड्रेंचिंग भी करवा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आपका जो सीडलिंग के ट्रे है ये प्लांटर सुपर के सॉल्यूशन में डीप करवा सकते हैं। यदि आपको मिर्च जैसे फसल में यदि आपको उसको इस्तेमाल करना है, तो आप पौधा लगाने के बाद जो पहला ड्रेंचिंग है, पहले ड्रेंचिंग में प्लांटर सुपर के साथ आप फर्स्ट ड्रेंचिंग कर सकते हैं। रासायनिक उत्पादों के साथ में इसको मिलाना है। एक तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको रासायनिक उत्पादन, लेकिन यदि आप रासायनिक खाद जैसे कि 19-19-19 जैसे खाद का ड्रेंचिंग करना चाहते हैं, तो उसके साथ में आप मिक्स करके लगवा सकते हैं। उसके बाद एक है देवेश नामदेव का एक क्वेश्चन है, कैन वी यूज इट विथ इंसेक्टिसाइड। यस, डेफिनेटली। यदि आपके फसल में यदि इंसेक्ट का प्रॉब्लम आता है, तो इंसेक्ट के लिए प्रिवेंटिव यूज के लिए आप कोई इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना चाहता है, तो आप इसके साथ में इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अखिलेश पटेल का एक क्वेश्चन है कि सीड ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं क्या। यस, बिल्कुल। सीड ट्रीटमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, बट उसके लिए आपका ये क्रॉप कौन सा है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बिकॉज क्या है कि यदि आपके पौधे मतलब जैसे कि टमाटर है, मिर्च है, इसकी जो सीड बहुत छोटी रहती है, तो उस केस में यदि आपको ये करना है तो आपको इतना प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। यदि आपके पास सोयाबीन है, आपके पास धान है, इसमें यदि आपको करना है तो आप करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। दिगंबर माली जी का एक क्वेश्चन है, इंसेक्टिसाइड के साथ में प्लांट डिप कर सकते हैं क्या। इंसेक्टिसाइड के साथ देखो, इंसेक्टिसाइड यदि आपको देना है तो जमीन में ही आप डालोगे, दानेदार रहेगा तो फिर उसका ब्रॉडकास्टिंग करोगे। यदि आप लिक्विड रहेगा तो आप ड्रिप ड्रेंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं। सीडलिंग डिपिंग आमतौर पे नहीं करते इंसेक्टिसाइड में, तो ये करने की ज़रूरत नहीं। यदि आपको प्लांटर सुपर में सीडलिंग डिप करना है तो डेफिनेटली आप उसमें डिप कर सकते हैं। उसके बाद और एक है कि डीएपी और यूरिया के साथ डाल सकते हैं क्या। देखिए भाई, ये हमारा प्रोडक्ट बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका डोज ओनली 200 ग्राम पर एकड़ है। तो आप यदि यूरिया डीएपी के साथ में मिक्स करना चाहते हो तो ये क्वांटिटी बहुत कम रहेगी या मतलब छोटी रहेगी। तो मेरा एक सुझाव है, यदि आपको देना है तो ड्रिप ड्रेंचिंग के साथ में दे सकते हैं या सीडलिंग डिपिंग के साथ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रोडक्ट हमारे बहुत सारे किसानों की जो ज़रूरत है, इस ज़रूरत को वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा और डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सपोर्ट करेगा। ऐसे ही जो ये आज का ये जो टॉपिक था, ये काफ़ी यूनिक टॉपिक था।
जिसके ऊपर हमने बात किया। बिकॉज सीडलिंग स्टेज के ऊपर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता, हम ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए फ्लावरिंग स्टेज पे या फल की स्टेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट सीडलिंग ये फाउंडेशन है अपने फसल का, तो इस फसल को फाउंडेशन करने के लिए फसल का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज का ये हमारा सेशन था। तो मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इस सेशन को यदि फिर से आप अपने सहयोगी किसान भाइयों को यदि आपको दिखाना चाहते हैं तो ये लिंक वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। और मीनवाइल कुछ आपका सवाल रहता है प्लांट बायोटिक्स के बारे में, तो ये हमारा ग्राहक सेवा नंबर है जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं 8976994016। वहाँ पे आप आपके फसल के फोटो भी भेज सकते हैं, और यदि आपको प्लांटर सुपर के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो वहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। सो किसान भाइयों, मैं आपका एक वैल्यूएबल सपोर्ट या आपने हमारा फेसबुक लाइव सेशन ज्वाइन किया, इसलिए प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के माध्यम से मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा। और हम आशा करते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट फेसबुक लाइव सेशन है उसमें भी आपका प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद रहेगा। सो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट फेसबुक लाइव सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय।